अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और नवाज़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, एक तरफ जहां हुकूमत की जानिब से मुसलसल महंगाई की जा रही है तो दूसरी जानिब जो गुर्बत की चक्के तले पिसी अवाम है, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जो आने वाली हुकूमत है कोई रिलीफ दे पाएगी अवाम को। और इसके साथ साथ जो मजबूर अवाम है इस वक्त कारोबारी लिहाज से, तकरीबन हर पेशे के लिहाज से जो इस वक्त अवाम है बहुत ज़्यादा परेशान हुई। मगर आने वाली हुकूमत ने भी आते साथ ही जो है महंगाई का जो बम है अवाम पर गिरा दिया। पेट्रोली मसनूआत जो है उसकी कीमतों में इजाफा हुआ, मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है, महंगाई कंट्रोल नहीं हो पा रही। शहरियों से बात करते हैं, जानते हैं क्या तवक्कुआत हैं उनकी, अब आगे क्या समझते हैं, क्या ये महंगाई का जिन काबू हो भी पाएगा या फिर जो आने वाली हुकूमत है मुसलसल महंगाई करती चली जाएगी। शहरी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलसल महंगाई हो रही है, कभी पेट्रोली मसनूआत की कीमतें बढ़ाई जा रही है, कभी गैस की जो बिल है उसमें इजाफा किया जा रहा है, LPG है वो महंगी हो रही है, अशिया खुरनोश जो है वो पेट्रोल से लिंक होती है वो भी महंगी होती चली जा रही है। क्या समझते हैं, क्या अवाम को कोई हुकूमत जो अब आ चुकी है रिलीफ दे पाएगी? मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत जो है ना, शायद वाली बात है, कोई ना कोई रिलीफ दे जाए। कोशिश तो कर रहे हैं कि दे जाएंगे, लेकिन क्या पता अब आगे उनके दिलों में क्या है। दिलों के राज जो है ना वो तो अल्लाह ताला जानता है कि वो अपने दिल में क्या रख के आए हैं। अब वो पता नहीं हम पे कौन सा बम गिराएंगे। हाँ जी, दूसरा बात कर रहे हैं अभी मौजूदा हालात में क्या समझते हैं, क्या मौजूदा हालात में नौजवान जो है, जैसे नौजवान आला तालीम याफ्ता तालीम हासिल करते हैं, मुल्क में अपना जो फ्यूचर है सिक्योर फील नहीं कर रहे, बाहर जा रहे हैं, क्या समझते हैं क्या नौजवान जो है अब इस वक्त मुल्क में रहकर मुल्क को अच्छी तरह सर्व करने में कितना किरदार अदा कर सकते हैं और उसमें सियासतदानों को क्या किरदार अदा करना चाहिए? बात यह है कि पहले तो ये चीज़ जो है ना सियासतदानों को देखनी चाहिए। उन्होंने नौजवान नस्ल को, यूथ को इतना मायूस कर दिया है कि वो पाकिस्तान में टिकना ही नहीं चाह रहे। वो कहते हैं कि हम जाते हैं बाहर, वहाँ जाएंगे, कुछ कमाएंगे, कुछ कमाने के बाद पाकिस्तान भी भेजेंगे, वहाँ अपनी भी ज़िंदगी गुजारेंगे और पीछे वालों की भी ज़िंदगी गुजरवाएंगे ठीक से। मेरे ख्याल से सियासतदान जो है ना वो इस चीज़ को देख ही नहीं रहे। वो एक सियासतदान ने पिछले दिनों टीवी पे बैठ के कहा था कि अगर मुल्क छोड़ के जा रहे हैं नौजवान तो जाने दें, इसमें मुल्क का ही फ़ायदा है। हाँ जी, नुकसान तो नहीं है। क्या उन्हें खुद भी लगाव नहीं है कि जो हमारे नौजवान है मुल्क में रहे, मुल्क को सर्व करें? नहीं, उनमें अगर लगाव होता तो वो नौजवानों के लिए रोज़गार के मौके पैदा करते, नौजवानों के लिए आसानियाँ पैदा करते। यूनिवर्सिटीज़ में पहले ये था कि सरकारी स्टाफ पे दाखिले मिल जाते थे, फीसेस भी बहुत कम थी, नौजवान पढ़ते थे, मेहनत करते थे, जॉब भी मिल जाती थी, आए दिन वैकेंसीज आती थी, मिल जाती, कोई ना कोई कहीं ना कहीं पे लग जाता था। लेकिन अब तो बिल्कुल ये सिस्टम ही बंद हो गए, ये सिस्टम ही बेकार कर दिया। हर जगह पे सिफारशी टोला बैठा है, जहाँ पे भी जाएँ सिफारिश, जहाँ पे भी जाएँ कहीं पे भी मेरिट नहीं रहा। बस ये जो स्टेबिलिटी है ना ये पॉलिटिक्स में, ये ख़त्म हो गई है। पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से अब जो हालात हैं हम समझते हैं मज़ीद ख़राब होते जाएंगे। इलेक्शन हुए थे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होने के लिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि मज़ीद जो कशीदगी है हमारी सियासत में आती चली जा रही है। क्या हमारे सियासतदान एक पेज पर आके इकट्ठे होकर आवाम का कुछ सोच सकते हैं? देखिए मेरी बात सुने, सियासतदान एक पेज पर कैसे आ सकते हैं? आपने देखा होगा पिछले दिनों ये असम्बली का इजलास हो रहा था, वो असम्बली के इजलास में एक दूसरे के साथ ऐसे लड़ रहे थे जैसे जो दूसरी तीसरी क्लास के बच्चे नहीं लड़ रहे होते। ये तो हमारे लॉ मेकर्स हैं जो असम्बली में एक दूसरे को पता नहीं कोई जूते मार रहा था, कोई लोटे फेंक रहा था, पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। ये हमारे लॉ मेकर का हाल था। ये क्या कौम को क्या पैगाम दे रहे थे, किस तरह का पैगाम दे रहे थे कि आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है आगे जाके हमारे साथ भी? देखिए मेरी बात सुने, सोचना चाहिए सियासतदानों को कि ये हमारे मुल्क में हो क्या रहा है। जी, अभी क्या समझते हैं इस वक्त हालात जो हैं मुल्क के हालात किस तरफ जा रहे हैं? क्योंकि हम देखते हैं महंगाई का जो तूफान है कंट्रोल नहीं हो पा रहा, तो अभी जो मौजूदा हालात हैं आम शहरी के लिए, आम आवाम के लिए, गरीब आवाम के लिए कैसे हैं? महंगाई जो है ना वो क्या पता। अब ये देखें, पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो ये हर चीज़ की कीमत बढ़ा देते हैं, किराए बढ़ा देते हैं। पेट्रोल की कीमत 4 पे बढ़ी है अभी गुज़श्ता दिनों में, ठीक है, तो इन्होंने हर चीज़ का किराया भी बढ़ा दिया है। ट्रांसपोर्ट का किराया बढ़ गया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का किराया बढ़ गया, इवन जो मुल्तान में मेट्रो है, वीड है, उसका भी इन्होंने किराया बढ़ा दिया। अब देखिए वो मुल्तान मेट्रो वीडा की मैं आपको एक बात बताता हूँ, इन्होंने किराया कर दिया 25 रुपये। वो 25 रुपये तो इन्होंने कर दिया है, लेकिन वो लेते 30 रुपये हैं, वो 5 बकाया वापस नहीं देते। अब जो बंदा होता है वो क्या, पैसेंजर क्या कहेगी, यार मुझे 5 बकाया दे दें वापस, उसको भी शर्म आती है मांगते हुए, और उनको भी देते हुए शर्म आती है कि यार हम इसको 5 नहीं देंगे, वो अपनी जेब में जाएंगे। इस तरह से जो ये हालात, छोटे छोटे लेवल पर भी जो है इस तरह की करप्शन होती है, और जो हालात हैं मुसलसल महंगाई की वजह से जो अवाम है, आमदनी वही है, महंगाई देखें वो इलेक्शन से पहले भी जो हुकूमत थी ना, ठीक है, इलेक्शन से पहले
जिन पार्टियों ने 16 महीने हुकूमत की, ठीक है, अब भी वही हुकूमत आ गई। क्या फ़ायदा इतने अरब रुपए खर्च करके, इन्होंने इलेक्शन करवाए हैं, फिर दोबारा वही लोग बैठ गए, वही चेहरे सामने आ गए। ये क्या पीडीएम पार्ट 2 आ चुकी है। हाँ जी, पीडीएम पार्ट 2। ये क्या करेंगे? पिछले 16 महीनों में इन्होंने क्या किया? जो आगे ये जो अब हुकूमत शुरू हुई है, इसमें क्या करेंगे? ये वही सेम, वही चेहरे, वही लोग, वही सोच, बस। और अवाम इस वक्त जो है मज़ीद परेशान होती चली जा रही है। और इस हवाले से जितने भी नौजवान शहरी, स्पेशली नौजवान शहरियों का भी यही कहना है कि मुल्क छोड़ने पर मजबूर हैं। रोज़गार के जो मौक़े हैं वो आवाम को उस तरह से नहीं दिए जा रहे जिस तरह से मौक़े आवाम के लिए पैदा करने चाहिए थे। और इस हवाले से जितने भी नौजवान हैं मुल्क छोड़ कर जाने पर मजबूर दिखाई देते हैं। और उनका यही कहना है कि जो हालात हैं साजगार दिखाई नहीं देते। मज़ीद जो शहरी हैं इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं उनसे, जानते हैं कि अभी जो हालात हैं, महंगाई है, इस महंगाई में क्या समझते हैं कि अभी जो गवर्नमेंट है क्या आवाम को रिलीफ दे पा रही है? क्योंकि अभी मुसलसल महंगाई होती चली जा रही है, पेट्रोल महंगा, गैस महंगी, अशियाए खुरनोश महंगी हो गई हैं। क्या हालात है इस वक्त आम शहरी? हालात तो बहुत ख़राब हैं भाईजान। इतने हालात ख़राब हैं कि लोगों को हर रोज़ देख रहे हैं। मैं खुद जो है ना बेरोज़गार हूँ इस टाइम, रोज़ी के लिए आपके सामने। मैं कराची से आया हूँ, मैं इधर रोज़ी की तलाश के अंदर। लेकिन क्या करें, वहाँ हालात बड़े ख़राब हैं, इसी तरह यहाँ भी हालात ख़राब हैं। अच्छा, लोगों पेट्रोल इतना महंगा होया है, वो आपकी सोच नहीं है। लोगों को खाने पीने के नहीं हो रहा, हर रोज़ रेट बढ़ा देते हैं, कभी आटे के, कभी दाल के। पेट्रोल को तो माशाल्लाह ऐसे बढ़ाते हैं सवाब की नीयत से। अच्छा, कम करेंगे, 1 रुपया 2 रुपये कम कर देंगे, लेकिन बढ़ाएंगे इस तरह बढ़ाएंगे 17 रुपये, 18 रुपये, 10 रुपये। कम करने के लिए क्या होता है इनको, बढ़ाने के लिए ज़्यादा होता है। गरीबों का सोचते ही नहीं है कि गरीबों के साथ क्या हो रहा है। एक टाइम की रोटी मिलती है, एक टाइम की रोटी नहीं मिलती। इतने लोग परेशान हुए पड़े हैं। क्या समझ रहे हैं कि अब हुकूमत, हमने इलेक्शन हुए थे, वोट दिए थे ताकि जो मुल्क के हालात हों वो बेहतर हों, तो अब क्या समझते हैं ये बेहतरी की तरफ आगे जाएंगे? हालात तो बहुत ख़राब है भाईजान, क्या बताएं। इलेक्शन इसी अंगूठे से मैंने वोट दिया था, मैं सोच रहा हूँ इसको कटवा दूँ। यही हाल है। इनको वोट तो दे दो, उस टाइम तक तो हमारी मिन्नतें कर रहे होते हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं करते ये लोग। उसके बाद तो ये ना बात करना गवारा नहीं करते, पूछते ही नहीं है। उससे पहले बोलते हैं, इलेक्शन के दौरान तो ये लोग हमारी इतनी करते हैं, जी आप आएँ भाईजान, आप हमारे भाई हैं, आप हमारे बेटे हैं। लेकिन उसके बाद उस है ही नहीं कुछ भी। अब इलेक्शन गुजर गए, सब कुछ हो गया, अब नहीं जानते आप कौन? कोई भी नहीं जानते भाईजान। उनके पास जाओ तो गार्ड बोलते हैं कौन है आप, हम नहीं जानते आपको। उनके जो कुछ कलीग होते हैं, कुछ दोस्त होते हैं, जो उनके खास बंदे होते हैं, फिर उनको नवाजा जाता है। उसके अलावा गरीब के तरफ से तो उनकी कोई है ही नहीं तवक्को कि किसी गरीब को देख लें। ठीक है। और गरीब के हालात जो है मज़ीद ख़राब होते चले जा रहे हैं। हालात ख़राब हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं भाईजान, भूखे मर रहे हैं। मैं अभी सफ़र करके आ रहा हूँ, ट्रेन के अंदर लोगों को मैं देख रहा हूँ दरवाज़ों में बैठे हुए हैं, दरवाज़ों में बैठ कर सफ़र कर रहे हैं। पहले टिकट होता था कराची का 1800 का टिकट, अब 2800 रुपये का, 2500 रुपये का टिकट है ये लोकल। अगर आप एसी के अंदर करें तो उसका तो माशाल्लाह इससे भी ज़्यादा सफ़र है, महंगा टिकट है, क्या करें। सफ़र भी जो है महंगा हो गया। और भाई का ये कहना है कि जिस अंगूठे से वोट दिया था, अंगूठा हम चाहते हैं कि कट जाए हमारा, क्योंकि जिन लोगों को हम वोट देते हैं, अपने मुंतखब करके नुमाइंदे बनाते हैं, वो जब आके हमसे वादे दावे जितने भी कर लें, इलेक्शंस के बाद नज़र नहीं आते। इलेक्शंस के बाद उनकी दहलीज पे जाया जाए, दरवाज़ा खड़काया जाए, पूछा जाए तो कहा जाता है साहब जो है इस वक्त लाहौर चले गए हैं, साहब मौजूद नहीं है। और ये हालात है हमारी आवाम के, हमारी मजबूर आवाम के। मगर इस हालात में कोई पुरसान हाल नहीं बन रहा हमारी आवाम का। मज़ीद भी जानते हैं, वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी जिस तरह बात कर रहे थे हालात व वाक़यात के हवाले से, तो उसमें नौजवान तबका जितना भी है काफ़ी परेशान दिखाई देता है। हर तबका परेशान दिखाई देता है मौजूदा महंगाई की वजह से। और जिस तरह महंगाई मुसलसल बढ़ती चली जा रही है, अब यही दिखाई देता है कि जिस हुकूमत को मुंतखब करके लाए हैं या जिस हुकूमत से रिलीफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो हुकूमत भी नाकाम दिखाई देती है रिलीफ फराहम करने में। क्योंकि देखिए मुसलसल पेट्रोली मसनूआत में इजाफा हो रहा है, अब जो गैस के बिल हैं उसमें इजाफा हो रहा है, अब गर्मियाँ आ रही हैं तो अब जो बिजली के बिल हैं उनमें भी जो है इजाफा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और पिछले दफ़ा आपको याद होगा कि जिस तरह गर्मियों के बिल आए थे तो उसमें बिल भरना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। 40-40, 50-50 हज़ार उस मजदूर तबके के बिल आए थे जिनकी कुल आमदनी माहाना 15-20 हज़ार रुपये। तो इस तरह से काफ़ी लोगों के मीटर कट गए थे, काफ़ी हड़तालें हुई थी, काफ़ी जो रोज़गार है वो बंद हो चुके थे। मगर जो आवाम है इस वक्त जितना भी रो धो ले,
जो रिलीफ है वो तो हुकूमत की जानिब से ही मिल रहा है। जब तक हुकूमत रिलीफ नहीं देगी आवाम को तो आवाम जो है इस तरह से बेचारी मजबूर पिसी आवाम जो है मज़ीद परेशान होती रहेगी, उसकी परेशानी में मज़ीद इजाफा होगा। तो यहाँ पर हमारी हुकूमत को सोचना चाहिए, इदारों को सोचना चाहिए, हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि जो महंगाई है कम करे उसे। मज़ीद भी जो शहरी मौजूद हैं बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत ठीक है? ठीक। बताइएगा कि अभी जो हालात व वाक़यात हैं, मुल्क के हालात क्या देख रहे हैं? क्या बेहतरी की तरफ जाते दिखाई देते हैं? जब इलेक्शंस के नतायज ही इतना लेट आएंगे, हुकूमतें भी इतना लेट बनेंगी और बेहतरी के क्या नतायज? बेहतरी के यही नतायज नज़र आ रहे हैं हुकूमत बनने के बाद कि 4 रुपये पेट्रोल बढ़ गया है, 9 रुपये बिजली बढ़ गई है, गरीब बेचारा क्या करेगा? तो अभी क्या समझते हैं कि जिस तरह बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है, पेट्रोली मसनूआत में इजाफा हो रहा है, आमदनी वही है लोगों की, इस आमदनी में गुजारा करना कितना मुश्किल हो गया? क्योंकि हम देख रहे हैं हालात जो है मज़ीद सख्त होते चले जा रहे हैं, महंगाई की शरह बढ़ती से बढ़ती चली जा रही है। क्या इन हालात में किस तरह गुजारा करना कितना मुश्किल? देखिए ना, हालात ना कोविड के बाद ना हालात ख़राब होना शुरू हुए, महंगाई बढ़ने लगी। लेकिन जो कोविड में या कोविड से पहले आवाम जिस तनख्वाह पे काम कर रही थी, ऑफिस वाले वही तनख्वाह दे रहे हैं। किसी की 25,000 है, किसी की 30,000 है। पहले बंदे का 7-8 हज़ार में राशन आ जाता था महीने का, वो भी यानी कि पूरा। अब वो वही राशन जाके ना भी पड़ता हो 30,000 का 35,000 का राशन पड़ता है। ठीक है, और मतलब आमदनी जो है वही 15-20 हज़ार पे एक मजदूर बंदे की। वही। और इस हालात में आप क्या समझते हैं कि जो हुकूमत है जिसे मुंतखब करके अब आवाम लाई है, या जितनी भी अब हुकूमत में जो भी पार्टियाँ हिस्सा बन चुकी हैं, हमारी जो पहले PDM थी अब PDM पार्ट 2 जिस तरह बन चुकी है, तो क्या समझते हैं ये पिछले 16 माह की कारकर्दगी के बाद अब ये 5 साल जो है आवाम को किस तरह से जो है रिलीफ देंगे, या हालात मज़ीद सख्त दिखाई देता है? पिछले 16 माह में तो उन्होंने पहले उसे कहा था कि हम इस जो हमें टेन्योर मिलेगा उसमें हम फुल आवाम को रिलीफ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये पिछली हुकूमत गुजरी है, इसने बहुत महंगाई कर दी है, वो कर दिया। वो तो उससे डबल ट्रिपल उसने कर दी महंगाई। उसके बाद आवाम क्या करेगी? अभी जो PDM 2 आई है, ये पहले खाएंगे, पहले अपना घर भरेंगे, फिर जाके आवाम को रिलीफ पैकेज देंगे। क्या रिलीफ पैकेज देंगे? वही आवाम आटे की लाइनों में धक्के खाएगी, बुजुर्ग मरेंगे, गरीब ऐसे रुलता रहेगा, ये आराम से बैठे होंगे। मज़ीद भी शहरी मौजूद है हमारे साथ बात करने के लिए, जानते हैं क्या हालात हैं इस वक्त और क्या देखते हैं आगे। जिस तरह से बहुत वादे दावे तो हुए हुकूमतों की जानिब से, हुक्मरानों की जानिब से, मगर इक़्तिदार में आने के बाद वो वादे हमें वफा होते नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि जिस तरह महंगाई बढ़ती चली जा रही है, मौजूदा महंगाई में आवाम का जो गुजर बसर है कितना मुश्किल हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत एहसान, दुआएं आपकी। कैसे हालात कैसे चल रहे हैं? हालात जी मतलब दिन ब दिन जो है ना ख़राब ही होते जा रहे हैं। मतलब गरीब आदमी का तो जीना मुहाल हो गया। ये बिल जो है ना वो भी सांस नहीं लेने देते। मतलब बंदा खाना खाए या बिल अदा करे। मतलब ठीक है, अभी जिस तरह से महंगाई होती जा रही है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, मतलब कोई चीज़ आप पूरी नहीं कर सकते। इतना गरीब आदमी का तो जीना मुहाल कर दिया है। ठीक है, और आगे क्या लगता है अगर जो हुकूमत अब आ चुकी है, इक़्तिदार में बैठ चुकी है, अगर ये 5 साल भी पूरे कर लेती है, क्या इस 5 साल में जो हालात है मुल्क के ठीक हो पाएंगे? बात यह है कि पहले जो बैठे थे वो भी इनके अपने ही थे, अब भी वही है। मतलब कोई हमें तो महसूस नहीं होता कि भाई ये बेहतर हो। जो पहले 16 माह करके गए हैं ये लोग, उसके बाद दोबारा अगर ये PDM पार्ट 2 आ गया है, तो इस हिसाब से आप नहीं देख रहे? मतलब हमें नहीं महसूस हो रहा कि भाई ये सही करेंगे, ये उल्टा ज़्यादा ही ख़राब करेंगे। आमदनी जो है आमदनी वही है, महंगाई बढ़ रही है, गुजर बसर करना है पैसे वाले से। गरीब आदमी की 20,000 रुपये तनख्वाह या 25,000 है, वो बेचारा बिल अदा करे या मतलब बच्चों को खाना खिलाए, वो तो मतलब एक ही चीज़ कर सकते हैं, जब बिल अदा करे। जब पेट्रोल ही पूरा नहीं होता है, उस सारा टेंशन में इंसान रह जाता है। मतलब आपकी जो ज़िंदगी है ना, मतलब टेंशन में गुजर रही है। टेंशन इतनी क्रिएट कर दी गई है हुक्मरानों की जानिब से। 300 यूनिट मुफ्त बिजली फराम करने का वादा हुआ था वहाँ से, इक़्तिदार में आ गए, क्या लगता है 300 यूनिट मुफ्त मिले? लेकिन लगता नहीं है जी, कोई अगर किसी ने आज तक वादा पूरा नहीं किया। आपने जितनी भी हुकूमतें देखी अपनी पूरी ज़िंदगी में, जितनी भी हुकूमतें देखी, जो अभी हालात हैं, जो अब हुकूमत आई है, अभी जो हालात है, ऐसे मुश्किल हालात देखे? हुकूमत जो है ना ज़िया साहब की अच्छी थी, उसने 11 साल हुकूमत की थी, और 11 साल तक अगर एक कैंची है ना 10 रुपए की, वो 10 की रही है, वो ऊपर नहीं गई।
11 साल तक वही रेट रहा है हर चीज़ का, कोई चीज़ ऊपर नीचे नहीं गई, मतलब बराबर। ये भी कि जो दुकानों पे या स्टोर्स पे एक खुद साख्ता महंगाई हुई हुई है कि अपनी मनमानी के रेट होते हैं, उसमें भी दारों का कोई चेक देखें जी, बात सुने, कुछ चेक करने वाला है नहीं, हर बंदा अपना रेट लगा के बैठा हुआ है। पहले होती थी टीमें होती थी, जाके चेक करती थी, गरीब को रिलीफ मिलता था। अब तो कोई वो मतलब नहीं है, गरीब की टेंशन मजीद बढ़ती जा रही है। गुर्बत की चक्की तले। हाँ जी, हाँ जी। कुछ लोग बेचारे खुदकशियाँ इसी वजह से कर रहे हैं, महंगाई की वजह से। मतलब अमीर तो तर अमीर होता जा रहा है, गरीब बेचारा पिस के रह गया। उस हालात कोई साजगार या मतलब जो हालात बेहतर होते दिखाई देते हैं? हमें नहीं महसूस होता, नहीं महसूस होता, हालात मजीद सख्त होते जाएंगे, मजीद जो है ना हालात। एक वक्त की रोटी भी अमाम से चली जाएगी। आप जो 3 टाइम की खाते हैं ना, लगता है कि एक टाइम आपको खानी पड़ेगी। जो गंदम का रेट जो बढ़ाते आ रहे हैं, क्योंकि ये है सरमायादार लोग, वो गरीब का क्या एहसास करेंगे? जिनके घर अपने गंदम है, वो दूसरे का क्या एहसास करेगा? बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम सलाम। आज जैसा अभी बात कर रहे हैं नाज़रीन आवाम से, आवाम का ये कहना है कि जो गरीब आदमी है इस वक्त गुर्बत की चक्की तले इतना पिस चुका है कि 3 वक्त से 1 वक्त की रोटी पर आ चुका है, और 1 वक्त की रोटी खाना भी उसके लिए इतना मुश्किल हो चुका है। आटे का रेट देख लें, चीनी का रेट देख लें, दालों का रेट देख लें, 1 वक्त की रोटी खाना भी आवाम के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। और उन तमाम तर सूरत हाल में हालात बेहतर जो है होते दिखाई नहीं दे रहे आवाम का। यही कहना है कि जो हमारी हुकूमतें हैं, अगर पूरा भी वक्त जो है पूरा अपना कर भी लें, तब भी जाके जो इनसे एक्सपेक्टेशंस अब हमारी बाकी नहीं रही, क्योंकि चेहरे वही हैं, लोग वही हैं, सब कुछ वही है, हुक्मरान वही हैं। इन्हीं के झूठे वादे दावे होते हैं, इक़्तिदार में आने के बाद फिर ये आवाम को भूल जाते हैं। अभी जिस तरह इलेक्शंस के दिन में जितने भी हमारे सियासतदान हैं दहलीज पर जाके लोगों से वोट जाके उन्हें लिया, मगर अब वही उनके वोटर्स अगर उनके घर तक जाएँ, उनकी दहलीज तक जाएँ और उनसे कोई काम का बोलें, तो यही कहा जाता है कि भाई जो साहब हैं लाहौर हैं, या साहब सो रहे हैं, या साहब उठकर जो है दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे। तमाम तो सूरत हाल में मुल्क के हालात जो हैं गरीब आवाम के ख़राब तर होते चले जा रहे हैं। मज़ीद भी शहरों से बात करते हैं, लेकिन वक्त एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह अभी बात कर रहे हैं मौजूदा महंगाई के हवाले से, और इस महंगाई में जितने भी हमारा जितना भी तबका है काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। वकील हज़रात भी जो है मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं, जानते हैं कि जिस तरह से भी मौजूदा हालात हैं, इन हालात में क्या नज़र आ रहा है कि हुकूमत अब बन तो चुकी है मगर रिलीफ देने में नाकाम है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रही है, बिजली के बिल बढ़ा रही है, अशिया खुरनोश की कीमतें महंगी हो रही हैं, और खुद साख्ता महंगाई जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। इदारे जितने भी हमारे खुद साख्ता महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम है। जितने भी शहर में सस्ता बाज़ार जो होते हैं लगते हैं आवाम को रिलीफ देने के लिए, उधर भी जो मनमाने रेट हैं उस पर ये शेख खुरनोश मिलती हैं। वकील हज़रात हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए जिस तरह भी बात कर रहे हैं मौजूदा हालात के हवाले से, इन हालात में जो है जितने भी स्पेशली आप देखिए कि जितना भी तबका है काफ़ी परेशान दिखाई देता है महंगाई की वजह से। नई हुकूमत आई है, रिलीफ नहीं दिया, महंगाई बढ़ा दी, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, बिजली की कीमतें बढ़ गई, और इस हिसाब से हर चीज़ की कीमत में इजाफा होता चला जा रहा है। क्या समझते हैं, क्या आगे जाके कोई रिलीफ दे पाएगी हुकूमत जो है आवाम को? मुझे तो मुश्किल लगता है, क्योंकि असल में मसला ये है कि जो मुल्क कर्ज़ों पे बोझ के तले दबा हुआ हो, वो मेरा ख्याल है आवाम को रिलीफ कैसे देगा। और बाकी जहाँ तक हमारे जो हुक्मरान तबका है, हुक्मरान तबका सबसे पहले जो है ना वो ख़ुद अपना एहतसाब करें, अपने प्रोटोकॉल ख़त्म करें, तब जाके जो है ना कुछ महंगाई पे महंगाई का जो जिन है इसको काबू में किया जा सकता है। और बाकी मिन हैसुल कौम हम सब को ये चाहिए कि जैसे अपने जो है ना ग्रोसरी वाले से लेकर परचून वाले से लेकर हाई लेवल के जो डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, हर एक के डिफरेंट प्राइसेस हैं। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है ना वो बड़ी awkward है कि हमारे जो हजरात हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ दफ्तरों में की ज़ीनत बने हुए हैं, कुर्सियों की ज़ीनत बने हुए हैं, वो जाके चेक नहीं करते। इस तरीके से देखा जाए तो एक दुकान पे जो है ना जो परचून की दुकान है या बाकी गोश्त की दुकान है या सब्ज़ी की दुकान है, एक का रेट मुख्तलिफ है, दूसरे का उससे भी ज़्यादा है। तो मियार के हिसाब से भी, अब जैसे आपने कहा कि जो है ना ये सस्ता बाज़ार लगा रहे हैं, तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट के जो चीज़ें होती हैं वो एक नाकिस अपना जो है ना मियार की होती हैं। तो नाकिस मियार की, इस मियार को
अपना पूरा करने के लिए, बेहतर करने के लिए हमारे जब हुक्मरान या ब्यूरोक्रेसी के हजरात ये कुर्सी पे बैठे रहेंगे तो तब तक नामुमकिन है। हर बंदा जो है ना यहाँ पे एक दूसरे को चीट करने की कोशिश कर रहा है। और क्या समझते हैं कि जिस तरह से भी हम बात करेंगे जितना भी टैक्स वसूल किया जाता है आवाम से, काफ़ी भरमार लगा दी जाती है टैक्सेस की, जिसकी वजह से हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। क्या आवाम का टैक्स का पैसा आवाम पर लग रहा है? आवाम पे अगर लगता तो आवाम खुशहाल होती। अब ये देखिए पेट्रोल बढ़ रहा है, अब जो है ना सुई गैस है, सुई गैस आने का नाम निशान नहीं है, वहाँ पे लोग परेशान हैं। लेकिन ये है कि सुई गैस का जो अपना जो है ना बिल है वो आपको पता है कि चले या ना चले उनके वो अपना पूरा बिल आता है। तो सिलसिला ये है कि गरीब भारत तो बेचारा गरीब रहा है, और लोड शेडिंग जो गैस की है या बिजली की है वो गरीब के लिए, अमीर के लिए तो नहीं है ना। अमीर के पास तो बाकी सहूलियात हैं, और ये मुल्क भी अमीर का है, गरीब का नहीं है। अगर गरीब है तो ये उमरा तबका जो है ना वो गरीब का, तो मैं कहता हूँ कि जुर्म यही है कि वो गरीब पैदा क्यों हुआ है। या तो अनफेयर मीन्स इस्तेमाल करें जैसे दूसरे हजरात करके अपना अमीर बनना चाहते हैं। तो मैं तो यही अपना जो है ना रिक्वेस्ट है हुक्मरान से कि खुदारा इस आवाम पे रहम करें और इनके लिए कुछ बेहतर सोचें। और जो बेचारा हम देख रहे हैं इलेक्शंस जो हैं अब हुए हैं, इलेक्शंस में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी इलेक्शन से पहले, मगर अब इलेक्शंस के बाद क्या नज़र आ रहा है आपको कि हालात पॉलिटिकली स्टेबल हो पाएंगे? इलेक्शन तो देखें, उस पर मेरा ख्याल है 50 अरब के करीब पैसा लगाया गया है। वो एक बराए नाम था। जब इन्होंने बराए नाम कराना तो बस में असम्बलियों में बंदे जाके वही गए हैं जो फॉर्म 47 के हिसाब से बने थे, और 45 वाला तो कोई वहाँ पे वो नहीं है। और बाकी जो है ना अगर वो बन भी गए हैं तो कोशिश यही करें कि कुछ डिलीवर करें। अगर वो बेहतर डिलीवर करेंगे तो आगे सर्वाइव कर सकेंगे। अगर नहीं करेंगे डिलीवर तो डेफिनेटली आवाम को तो पता है, जैसे आवाम ने उनके साथ हशर किया है, कब तक बर्दाश्त करेगी आवाम। एक दिन एक दिन जो है ना वो अपने हकूक़ की खातिर अपना जो है ना वो डेफिनेटली बहराएगी आवाम। तो इस वजह से महंगाई की खातिर, और महंगाई को कम करना ये हुक्मरानों का काम है और पॉलिसी बनानी चाहिए। पॉलिसी स्ट्रेटजीज जो है अनाउंस की जाती हैं महंगाई कंट्रोल कम करने में, जो है इस वक्त काफ़ी वादे दावे हुए इलेक्शन से पहले। 300 यूनिट बिजली जो मुफ्त फराहम करने का भी वादा था, मगर चीज़ों के रेट बढ़ते चले जा रहे हैं, महंगाई होती चली जा रही है। क्या लगता है आपको, क्या आने वाले जो टेन्योर है, जो मुश्किल हालात हैं आवाम के लिए, हर तबके के लिए बड़े मुश्किल हालात हैं, वकला हज़रात के लिए भी बड़े मुश्किल हालात हैं, क्योंकि जो हालात हैं लोगों के पास अब पैसे नहीं है कि वो केस अपना जो है आगे परस्यू करवा सकें। तो क्या लगता है आगे जो अब हालात हैं, इन हालात में कुछ रिलीफ आवाम को मिल पाएगा या इस तरह हालात चलते रहेंगे? एनीहाउ मुझे तो यही लग रहा है कि जो है ना ये हुकूमत भी ज़्यादा देर सरवाइव करना इनके लिए भी बहुत मुश्किल है। देखें, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि एक इन्होंने जो मुल्क भी है जो कर्ज़े पे चलता है, तो कर्ज़े पे चलने वाला मुल्क जो है ना वो कभी भी अपने आवाम को रिलीफ नहीं दे सकता। पहले जो भी हुक्मरान आता है वो अपनी जेबें भरता है, और जेबें भरने के बाद गरीब आदमी तो वहीं का वहीं रह गया ना। अब गरीब के लिए तो डिस्क्रिमिनेशन शुरू से ही है। अब गरीब का बच्चा जो टाट वाले स्कूल में पढ़ता है, अमीर का बच्चा जो है ना वो हाई लेवल के स्कूल में पढ़ता है। इसी तरीके से ये निज़ाम जो है ना अगर यकसा हो तो तब जाके हमारा माशरा भी तरक्की करेगा और हमारा मुल्क भी है। मिन हैसल कौम हम लोग जो है ना एक करप्शन का शिकार हैं। हम एक दूसरे को धोखा देने में अपना जो है ना मास्टर माइंड है। इसी तरीके से हमारे हुक्मरान भी इस मामले में सिंसियर नहीं है कि अगर वो सिंसियर हों तो आम को रिलीफ दें तो मेरा ख्याल है बेहतर से बेहतर हमारा माशियत भी अच्छी हो जाएगी। और टैक्स का जो पैसा है आवाम का वो आवाम पे लगना चाहिए, ना कि हुक्मरानों पे और इनके प्रोटोकॉल पे। और इस तरह से जो जितने भी हुक्मरान हैं, क्या आपको लगता है एक पेज पर आ सकते हैं आवाम को रिलीफ देने के लिए, क्या इकट्ठे हो सकते हैं कभी, या अपनी जेबें देखेंगे, अपने मामलात पहले से देखेंगे? इसमें ये देख लें कि अपना जो है ना पहले जो 16 माह वाली हुकूमत बनी थी, इन्होंने यही कहा था कि मुल्क जो है ना डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, तो हम लोगों ने आके मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया। डिफ़ॉल्ट से यही बचाया कि सब चीज़ महंगाई इतनी अरूज पे पहुंच गई है कि लोग जो है ना परेशान हैं, उनके खाने के लिए कुछ मुयस्सर नहीं है, दवाइयाँ नहीं हैं, और इलाज मुआवजे की हद तक आप देखो कि वहाँ पे लोग परेशान हैं, ऐसे भूखे मर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि ये
चंद एक पता नहीं इस मुल्क में कोई अच्छे लोग पड़े हैं जिनकी वजह से ये मुल्क सरवाइव कर रहा है, अदरवाइज़ तो हुक्मरानों की हालत तो यही है कि जो है ना कब का ये मुल्क जो है ना दिवालिया हो जाता। जो है दिवालिया हो जाता है और इस हवाले से जितना भी हमारा तबका है सब परेशान दिखाई देता है मौजूदा हालात की वजह से। वकला ज़रा से भी जिस तरह से बात की तो सबका यही कहना है कि जब जो हालात हैं बड़े सख्त हालात हैं, इन हालात में जो महंगाई की शरह दिन ब दिन बढ़ती जा रही है तो वहीं आवाम जो है गुर्बत की चकी तले पिसती जा रही है, क्योंकि आमदनी जो है अगर एक बंदे की तकरीबन 20,000 रुपये, महंगाई इतनी हो चुकी है कि वो एक वक्त की रोटी पूरी नहीं कर पा रहा। उन 20,000 में अगर आज से 2 साल पहले वो 2 से 3 वक्त की रोटी आराम से खा सकता था, अब आप देखें आटे का रेट क्या है, 250 रुपये किलो आटा है, दाल चीनी जितने इनके रेट बढ़ चुके हैं। आगे रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में सस्ता बाज़ार लगा दिए जाते हैं, दीगर जो रिलीफ आवाम को दिया जाता है, मगर सूरत हाल ये होती है कि जितना भी रिलीफ आवाम को दिया जाता है तमाम में कहीं ना कहीं हम देखते हैं तो करप्शन हो रही होती है, तो वो रिलीफ पूरी तरह से डिलीवर नहीं हो पा रहा होता आवाम को। मज़ीद भी मुश्किलात पे बात करते हैं, जानते हैं आवाम से क्या तासुरात हैं उनके, क्या तवक्कुआत हैं उनकी हुकूमत से, लेकिन वक्त एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह अभी बात कर रहे हैं हालात के हवाले से, महंगाई के हवाले से, और भी शायरी मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है। देखा कि जिस तरह अभी बात कर रहे हैं मौजूदा हालात के हवाले से, वोट दिया आवाम ने, हुकूमत जो है अब मुंतखब हो चुकी है, इक़्तिदार में आ चुकी है, पॉलिसीज़ बन रही हैं, स्ट्रैटेजीज़ बन रही हैं, रिलीफ नहीं मिल रहा आवाम को, महंगाई बढ़ती चली जा रही है। पेट्रोली मसनूआत को आप देखें, उसकी कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, गैस के बिलों में इजाफा हुआ, बिजली के बिलों में इजाफा हुआ। क्या लगता है आपको जो हालात हैं, जो आमदनी कम से कम होती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, गरीब आदमी इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रहा है? सर मैं सोचता हूँ कि जब तक ये हुक्मरान अवाम का नहीं सोचेंगे तब तक मुल्क कभी भी सीधे रास्ते पर नहीं आ सकता। ये अपने मफादात का सोचते हैं हर बार, और उसके बाद अपने मुताबिक ही पॉलिसियाँ बनाते हैं। कभी इन्होंने अवाम को सामने रख के पॉलिसी नहीं बनाई। अगर ये अवाम को सामने रखें, उनको देखें कि उजरत को किस तरह बढ़ाया जाए, किस तरह इनके मसाइल को टैकल किया जाए, तो उसके बाद ही कोई सिचुएशन बन सकती है। अगर यही हाल रहा हुकूमत में इनका, तो पिछले सारी हुकूमतों ने यही किया, सिर्फ दावे वादे और यही चीज़ें थी। और जैसे ही हुकूमत में आया तो आके बोला है कि अब मुश्किल दौर शुरू हो गया है, 1.5 साल मुश्किल होगा, और उसके बाद आके कोई आपके रिलीफ शुरू होगा। तो वो 1.5 साल कभी ख़त्म नहीं हुआ और हुकूमतें ख़त्म हो गई हैं उतनी देर में। तो मैं नहीं सोच हुकूमतें आप आती हैं, मतलब यही पहले प्रिटेंड किया जाता है हम दिवालियाँ हैं, अकाउंट में कुछ है नहीं। तो अभी जो हुकूमत आ चुकी है, इसी हुकूमत ने पिछले 16 माह भी हुकूमत की, तो अब क्या लगता है जो पिछले 16 माह को अगर आप कंपेयर करें अगले 5 साल से, तो क्या हालात रहेंगे अगर ये हुकूमत जो है इस तरह से? सर पिछले 16 माह को तो ये खुद भी काउंट नहीं करते ना। ये कहते हैं कि हम PDM के तौर पे आए थे, तो उसके अंदर सिर्फ मुल्क को बचाना था। तो अगर आपने बचाया है मुल्क को, तो अब वो कहाँ है? फिर से हम दिवालिया हो चुके हैं। तो वो 16 महीने ये खुद काउंट नहीं करने दे रहे ना। ये कह रहे हैं कि हम तो उस टाइम बचाने के लिए आए थे, लेकिन बचा भी नहीं पाए, फिर उस तरह दिवालिया हम वैसे के वैसे खड़े हैं। तो ये सोचने की बात है कि ये फिर 16 महीने किस लिए हुकूमत करने आए थे? इन्होंने इतनी बड़ी तहरीक चलाई क्यों थी, जब बाद में आके उन्होंने बताना ही यही था कि हम दिवालिया हैं अभी भी। तो ये बड़ी हैरान कुन बात है कि आप आए, वादे करें, 200 300 यूनिट के वादे करें, और फिर आके आप कहें कि अभी तो कुछ नहीं हो सकता, 1.5 साल बाद हम जाके कुछ सोचेंगे। ये चीज़ 1.5 साल बाद लगता है आपको हुकूमत बाकी रहे? ये वादे और दावे हैं, हुकूमत रह भी गई तो कुछ सीधा नहीं होने वाला। फिर भी आप लगते हैं कि जो ये 200-300 यूनिट है, ये सिर्फ एक ख्वाब है जो आवाम को दिखाया जा रहा है, इसकी ताबीर? वो बिलावल भुट्टो साहब ने खुद बोल दिया था, तो उसके बाद ज़रूरत नहीं बनती कि हम इस बात को एक्सप्लेन करें कि वो ख्वाब था या नहीं था। वो ख्वाब ही है और ख्वाब ही रहेगा। इस वक्त मौजूदा हालात में नौजवान तबका मुल्क छोड़कर बाहर जाने पर मजबूर है, रोज़गार नहीं है, मौक़े नहीं है रोज़गार के। आला तालीम याफ्ता नौजवान जो है, मुल्क का असासा, मुल्क का सरमाया, बाहर जा रहा है। क्या लगता है आपको अगर इस तरह सिचुएशन रही आगे क्या होगा? सर अगर आवाम के पास एक बंदा स्टूडेंट है, वो तालीम हासिल करता है, BS तक जाता है, लेकिन उसके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं है इस मुल्क के अंदर, तो वो क्या करेगा इसके अलावा? वो बाहर जाने के अलावा उसने बाहर जाना है, उसे वहाँ इज़्ज़त मिलती है, रोज़गार मिलता है, असल में बेसिक ह्यूमन राइट्स मिलते हैं वहाँ पे उसे, जो यहाँ पे शायद किसी एक अमीर बंदे को भी नहीं पता होगा कि बेसिक ह्यूमन राइट क्या है। बस वो जिसके पास जितना पैसा है उसके पास उतने राइट्स हैं, जो गरीब है वो गरीब है, पिसता जा रहा है। बाकी तालीम, लोग दुनिया में यही होता है कि तालीम हासिल करने के बाद शऊर आता है लोगों में और वो तरक्की करते हैं, लेकिन हमारी कौम में उल्टा है, बेरोज़गारी आती है तालीम के बाद। कभी सोचा ही नहीं इन्होंने कि ये जवान क्या करेगा। सारे नारे लगाते हैं कि 60% नौजवान है हमारे पास, लेकिन कभी भी मैं नहीं देखता कि नौजवान के लिए कुछ किया। उनके मंशूर के अंदर नौजवान के लिए सिर्फ वादे और दावे थे, जिनकी कोई स्ट्रेटजी थी ही नहीं कभी।
अगर 1 करोड़ नौकरियों का वादा हो रहा था, कभी कोई वादा हो रहा होता है। और नौजवान जितना भी है, क्या समझते हैं सियासत में अगर हम देखें तो आला क़यादत नौजवान की आगे नहीं लाई जाती। हर पार्टी वादा करती है कि हम आला जो क़यादत है नौजवान के आगे लाएंगे। क्या समझते हैं जब तक नौजवान आगे खुद नहीं आएंगे पॉलिटिक्स में, और ये जितने भी हमारे पुराने चेहरे हैं सियासत में रहेंगे, कोई बेहतरी आ पाएगी नौजवानों के आगे? नहीं, मुझे नहीं लगता बेहतरी आएगी। और हमारी कौम को खुद सोचना चाहिए इस बारे में कि हमने किसको मुंतखब करना है इस बार। अब ये तो हो गया जो हो गया, लेकिन हमारे यहाँ पे कोई गरीब बंदा अगर खड़ा भी हो जाए ना नौजवान, तो उसे नहीं देखते। वो कहते हैं कि हम सही है और अगर इसे हमने वोट दे दिया तो ये आगे जाके ये भी इन जैसा हो जाएगा। तो ये सोच बदलनी होगी। 65% अवाम है जो नौजवान है, तो आप उसे क्या सोचते हैं कि उनका एक नुमाइंदा भी पार्लियामेंट के अंदर नहीं बैठा हुआ, कोई उनकी बात करने वाला नहीं है, कोई उनका पॉइंट ऑफ व्यू देने वाला नहीं है। तो इस वजह से जो मुल्क के हालात हैं वो ऐसे ही होंगे। 65% का तो तर्जमान ही कोई नहीं है ना आपके पास, और बाकी जो 20-25% है उनके लिए आप लेके खड़े हुए हैं कि हाँ। और जो मेरे ख्याल में सियासत में वही नौजवान है, या तो मौरूसियत से सियासत चलती आ रही हो बाप दादा से, या तो बड़ा जागीरदार हो, असर और रसूख वाला हो। मेरे ख्याल में वही सियासत में नौजवान आ सकते हैं। आम जो एक शहरी, जो एक मिडिल क्लास आदमी है, जो आला तालीम याफ्ता हो, स्किल्स हो, उसके पास स्ट्रैटेजीज हो, वो ऐसे आगे नहीं आ सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। अब देख लें आप, असल में सियासत को बहुत ज़्यादा इन्होंने ना एक गलत चीज़ बना दिया है। अब पोर्ट्रे हमारे दिमाग में बहुत गलत हो चुकी है सियासत। तो कोई जवान जो इज़्ज़तदार घराने से ताल्लुक़ रखता है वो इस चीज़ में घुसना भी नहीं चाहता। उसे पता है कि क्या होना है, किस तरह की चीज़ें सियासत में हो रही हैं पहले। तो जो थोड़ा सा पढ़ लिख जाता है वो इससे दूर भागता है, वो बल्कि मुल्क से ही दूर भागता है। ये कहते हैं कि जो सियासत है वो शरीफ आदमी का काम नहीं है। बिल्कुल, ये परसेप्शन इन्होंने खुद बनाया है कि भाई तुम्हारा ये काम ही नहीं है। हम आएंगे, खेलेंगे मुल्क के साथ और चले जाएंगे, 4 वादे करेंगे, 4 दावे करेंगे और कभी पूरा नहीं करेंगे उन्हें, और हम चले जाएंगे। आवाम इसी में खुश रहती है, यार चलो महंगाई कम हो जाएगी या हालात बेहतर हो जाएंगे। अभी आखिर में ये बता दें कि जिस तरह भी बात कर रहे हैं, क्या लगता है ये हुकूमत जो है आने वाले 5 साल अगर हुकूमत भी कर लेती है तो उसमें जो हालात है बेहतर कर पाएगी? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। कोई भी ऐसा चांस नज़र नहीं आ रहा अभी तक। और पिछली हुकूमतों से देखते जाएं तो हर किसी ने वादे दावे ज़रूर किए हैं, लेकिन कोई अमली एक पॉइंट भी ऐसा नहीं आया जहाँ पे हमें लगा हो कि वो आवाम के लिए किसी चीज़ पे अमल हुआ है। तो रिलीफ के नाम पे सिर्फ धोखे ही हैं हमारे साथ, और बस वहीं दिए जा रहे हैं ये हमें। मतलब ये मुसलसल ये चीज़ चलती रहेगी, और जो आम शहरी है, नौजवान तबका है, वो इस चीज़ से पिछड़ा जाएगा मज़ीद। ऐसे ही है। आवाम को जिस दिन शऊर आएगा ना मुकम्मल तौर पे, जिस दिन वो समझ जाएगी कि मैंने किसको मुंतखब करना है, किसे अवानों में भेजना है, उस दिन आपको रिजल्ट मिलेगा। वरना तो यही लोग हैं, यही वादे हैं और यही दावे हैं। ये बताएं, अभी जो महंगाई है, अभी रिलीफ पैकेज जब रमज़ान करीब आ रहे हैं, रमज़ान में रमज़ान बाज़ार लग जाएगा, दीगर जो है यूटिलिटी स्टोर्स पर रिलीफ देने के लिए जो है अनाउंस कर दी जाएगी स्कीम्स। क्या इन स्कीम्स में आवाम को रिलीफ मिलता भी है? सर, स्कीम्स में ये होता है कि ये अपनी तरफ से स्कीम दे देते हैं, और उसके बाद यूँ होता है कि इनसे प्राइस मैनेजमेंट नहीं होती, प्राइस कंट्रोल इनकी जो कमेटियाँ बनी हुई हैं वो काम करना छोड़ देती हैं। आवाम को फिर उसी महंगे दामों पे जाके सारा कुछ मिलता है। तो इसलिए आम आवाम सिर्फ लाइनों में, यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लाइनों में लगी रहती है, और मफाद परस्त लोग जो ऊपर से काम कर रहे हैं वो अपना काम निकाल जाते हैं, और अब गरीब वहीं जो भूखा मर रहा है अभी तक, और आगे भी यही होता रहेगा। अल्लाह करे कि हमारे मुल्क के लिए कुछ बेहतर हो, कोई ये काम करें। बाकी कोई उम्मीद नज़र नहीं आती हमें। कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। नौजवान मौजूद थे हमारे साथ जिनका कहना है कि मुल्क की जो हालात हैं, जो इस वक्त हुक्मरान है, जिन्हें हमने मुंतखब करके आला ऐवानों तक पहुँचाया, जितने वादे उनने हमारे साथ किए, कभी 300 यूनिट मुफ्त फराहम करने का वादा, कभी 1 करोड़ नौकरियों का वादा, कभी कोई वादा, जितने भी वादे हमारे साथ आज तक जो एक वादा भी हमारे साथ वफा नहीं किया गया। और इसके साथ साथ जो मुल्क के हालात हैं दिन ब दिन ख़राब होते चले जा रहे हैं। इन हालात में आप मिडिल क्लास शहरी का सर्वाइव करना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि आप बात करें कि जितने भी नौजवान अगर मुल्क छोड़ कर जा रहे हैं तो मुल्क का असासा है वो। और इस चीज़ का भी अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि जिस तरह अभी आगे यूटिलिटी स्टोर्स और जितने भी रमज़ान स्कीम्स आएंगी, उन स्कीम्स में भी शहरियों का यही कहना है कि जो मफाद परस्त लोग हैं वही उससे फ़ायदा उठाते हैं। आम शहरी जो है लाइनों में लग लग के जो है पूरा दिन इंतज़ार भी कर ले, तब भी जाके उसे जो रिलीफ है या जो सब्सिडी वाली चीज़ें हैं वो नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से जो शहरी है दिल बर्दाश्ता होकर वापस घर खाली हाथ लौटने पर मजबूर हो जाता है। मज़ीद भी अवामी मसाइल जो है टीम आखिर को आपके सामने रखेगी। फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान और अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।